राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी आने वाली है क्योंकि जब हम वृंदावन आवे तो भैया ये सोच के आवे कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर ने हम देख पावे और कम समय लगे। तो भैया क्या तरीका है वृंदावन में डोलवे को दर्शन को, कैसे सीक्वेंस से हमें दर्शन करने चाहिए कि कम समय में ज्यादा मंदिर के दर्शन है जामे और वृंदावन की ज्यादा चीजें को हम देख सके। तो ऐसा मैंने चार्ट एक तैयार करो है, एक बेस्ट दर्शन को प्लान तैयार करो है, जाके द्वारा जाए फॉलो करके नहीं है तुम कम समय में ज्यादा मंदिर घूम सके हैं और आनंद ले सके हैं। तो बिना देरी के कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे और आओ सीधे चलते हैं बोर्ड पे। तो भैया सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप वृंदावन आवे, जैसे मान के चलो कि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो आवे शनिवार वाले दिन क्योंकि उनको छुट्टी मिल जावे इतवार की, बहुत से इनको शनिवार की भी छुट्टी मिल जावे। तो कोशिश ये करो कि जब भी आप आवे वृंदावन तो शाम के टाइम पे आओ। शाम के टाइम पे मतलब 6 बजे करीब। क्यों कह रहा हूँ, बस बड़ा फायदा आपको लोगों को है जाएगा। 2 दिन में आप लोगों को पूरा वृंदावन में घुमा दूंगा। आप आ जाओ शाम को 6 बजे। जब आप शाम को 6 बजे आ जाएंगे तो मान्यता ये है, बड़े बड़े जो कथावाचक है, बड़े बड़े संत जन है, वो कहते हैं सबसे पहले हमें गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो भैया सबसे पहले जब वृंदावन आप आ जाओ तो गाड़ी तो लगा दो पार्किंग में। गाड़ी पार्क करने के बाद में अभी रूम मत लियो, रूम बाद में ले लियो, कोई दिक्कत ना। अगर आपके पास में सामान है, बैग वैग लेके आए हैं ठीक ठाक, तो भैया रूम बुक कर लियो, कोई दिक्कत ना। तो सबसे पहले गाड़ी पार्क कर दी, अगर रूम लेना हो तो रूम ले लियो। फिर बाकी बाद में आप लोगों को क्या करना हो, यहाँ पे देखो एक्टिवा मिल जाए हमें किराए पे। एक्टिवा कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, राधा केली कुंज के पास में एक जगह है, वहां जगह पे एक्टिवा आप लोगों को मिल जाएंगी किराए पे। तो वहां से ले लो एक एक्टिवा किराए पे। क्यों? क्योंकि देखो ई रिक्शा वाले को ना समझ के रूट बंधे हुए हैं। जैसे मान के चलो कि आप लोगों को जाना हो बिहारी जी, और बिहारी जी आप जाना चाह रहे हैं प्रेम मंदिर थे, तो प्रेम मंदिर से बिहारी जी जावे में आपको 2-3 ई रिक्शा चेंज करने पड़ सकते हैं। अगर आप एक ही ई रिक्शा में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोल के ले जा रहे हो, आप लोगों को बहुत घुमा फिरा के ले जावेगा, है ना। शॉर्टकट में इधर उधर है कि नहीं है, वहां में आपको बहुत ज्यादा टाइम खराब है जावे। क्योंकि हर ई रिक्शा को ना एक रूट बांध दियो है कि रमण रेती चौकी से लेके नहीं या काली दह तक ही एक ई रिक्शा जा सके हैं, बातें आगे जा ही ना सके। बातें आगे आपको जानो है तो फिर आपको एक और ई रिक्शा चेंज करना पड़ जाएगा। तो हर ई रिक्शा को एक रूट बंधा हुआ है, वहां से आगे वो जा ही ना सके। अगर वो ले जा रहा हो तो टाइम बर्बाद कर रहा हो आपको, है ना। तो सबसे ज्यादा सरल तरीका है थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, एक स्कूटी ले लो भैया किराए पे। वहां जब आपको एक स्कूटी किराए पे मिल जाएगी तो बहुत फायदा है। क्या फायदा है? सबसे पहले आपने ले ली स्कूटी, और स्कूटी कहाँ मिलेगी, राधा केली कुंज के पास में आपको किराए पे मिल जाएगी। स्कूटी लेते ही तुरंत आप सबसे पहले इवनिंग टाइम में आपको क्या करना है, गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंच जाना है। ठीक है, आप पहुंच जाओ गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के टाइम। गोपेश्वर महादेव जैसे आप आगे मान कर 6 बजे, तो वो मोटा मोटा अंदाजा हो कि 7 बजे आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंच जाएंगे। 7 बजे आप, छोटा सा मंदिर है, बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर ना है, तो आप लोगों को बड़ा फायदा है जाएगा। वहां जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप पहुंचे 7 बजे, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे आपको वहां पे घूमने में। तो 15 मिनट में आपको गोपेश्वर महादेव के दर्शन आएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ भी ना रहे। तो आपको गोपेश्वर महादेव के दर्शन आएंगे शाम को 7 बजे से लेकर 7:15 बजे तक। फिर बाकी बाद में आपके पास में क्या है, जब गोपेश्वर महादेव से आप लौट के आएंगे तो वहीं के पास में कोई से भी पूछ लियो भैया ब्रह्मकुंड कहाँ है, तो आपको ब्रह्मकुंड मिल जाएगा। गोपेश्वर महादेव के बाद में ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड एक प्राचीन जगह है जहाँ जगह पे भैया ब्रह्मा जी ने कुंड बनाया है। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से एक राक्षस मारा गया हो जो कि बैल के रूप में आया हुआ। तो भैया भगवान ने अपना प्रायश्चित करने के ताई, क्योंकि हमारे यहाँ पे गौ हत्या एक बहुत बड़ा पाप मानी जावे, तो जावे ऐसे उनने क्या करो कि वो कुंड में स्नान करो और तब जाके नहीं है वो पाप से मुक्त भये थे। तो आप ब्रह्मकुंड के भी दर्शन कर सके हैं। फिर बाकी बाद में आपके पास में करीब 20 आधा घंटा बचेगा। आधा घंटा में 2 मंदिर है आपके पास में, 2 या 3, इन तीनों में से कोई भी आप मंदिर चूज कर सकते हैं। एक मंदिर देखो, तीनों तो नहीं आ पाएंगे आधा घंटा में, लेकिन एक मंदिर आप चूज कर सकते हैं। कात्यायनी मैया, जो कि हमारी जो 9 देवी होम है उनमें से एक मैया मानी जावे, तो ये कात्यायनी पीठ है। तो ये बहुत प्राचीन है, आप यहाँ पे जाके नहीं कात्यायनी मैया के दर्शन कर सके हैं। अगर हम शास्त्रन को पढ़े तो राधा रानी ने स्वयं ठाकुर जी को पावे के ताई या कात्यायनी मैया की पूजा करी थी, रोजाना पूजा करने आवे करी, और कात्यायनी मैया ने खुश है कि ठाकुर जी को उनके वहां में दया हो तो कि तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो ये कात्यायनी मैया
कि आप दर्शन कर सकते हैं। कात्यायनी मैया से पहले एक रंगनाथ जी को मंदिर है, जाको रंग जी को मंदिर भी कहते हैं। या तो आप कात्यायनी चले जाओ या रंगनाथ जी चले जाओ, जा पाएंगे एक ही जगह पे। रंगनाथ जी के जस्ट सामने एक और मंदिर है गोविंद देव जी को, बहुत पुराना मंदिर है। तीनों मंदिर में से एक आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी एक मंदिर पहले से देख रखा हो, दर्शन कर चुके हैं, तो ये दूसरे कोई भी इनमें से आप तीनों में से एक मंदिर चूज कर सकते हैं, जहां पे बड़ो आनंद आवेगा आप लोगों को। फिर वाके बाद में आप आ जाओ भैया अपने रूम पे, रूम ले लो, आराम करो, सो जाओ जल्दी। ज्यादा टाइम तक मोबाइल में मत लगियो, क्या मालूम पड़ी कि मोबाइल में लग रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, फिर आपकी जल्दी आंख ना खुल जाएगी। क्योंकि अगला जो दिन है ना, वो पूरा दिन आपको दर्शन करने हैं। तो क्या करना आप लोगों को, मोबाइल में अलार्म लगा ले भैया 3:30 बजे को। 3:30 बजे भैया जग जाओ, नहा लो धो लो, 4 बजे पहुंच जाओ सीधे भैया अब सौबरी कुंड। अगले दिन सुबह सौबरी कुंड पहुंच जाओ, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के काज है। तो भैया जब आप 4 बजे पहुंच जाएंगे तो आपको एक अच्छी सी लोकेशन मिल जाएगी बैठे हुए को, रस्सीन के किनारे पे ही। देखो अगर बहुत कम भीड़ है तो कोशिश करियो कि सौबरी कुंड के बीच में एक चौराहे से बनोगे, चारों कॉर्नर में से एक कॉर्नर कोई भी पकड़ लियो बीच में से, है ना। अगर ना तो भैया जहां रस्सी के समीप ही आपको बैठे हुए को मौका मिल रहा हो तो छोड़ियो मत, बैठ जाइयो, क्योंकि बढ़िया दर्शन तभी आ पाएंगे। तो 4 बजे सौबरी कुंड में बच जाओ। गुरु जी आगे वाले जगह पे 7 से 7:30 बजे के करीब। तो आप लोगों को 4 बजे से 8 बजे तक वहां जगह बैठना पड़ सकता है, इतना ध्यान रखियो। तो जाहिर सी बात है, शौचालय सबसे मुक्त है कि नहीं, या खा पी के नहीं दंड तब बैठियो। तो भैया आप लोगों को 4 बजे सौबरी कुंड में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं। बाकी बाद में 8 बजे आप आ जाएंगे फ्री। तो सीधे 8 बजे, जैसा कि आपको बताइए ना स्कूटी लेवे की, यही वजह तो बताइए। अब स्कूटी को काम सुनो तुम। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, स्कूटी ले ली है, 8:30 बजे पहुंच जाओ सीधे राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी आप जाएंगे तो आपको 8:30 बजे कीर्तन है तो मिलेगा, और पट भी खुल जाएंगे। पट खुल जाएंगे तो आप लोग राधा वल्लभ जी की 8:30 बजे के करीब श्रृंगार आरती हो गए, तो श्रृंगार आरती को आप हिस्सा बन सकते हैं। पहले प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन थे, तुरंत छूटते ही राधा वल्लभ जी पहुंचना है, ठीक है। जैसे श्रृंगार आरती है जावे, तुरंत राधा वल्लभ जी थे निकलेंगे तो हरिवंश जी को मंदिर है, हरिवंश जी के मंदिर में आप दर्शन कर लो। फिर माते जैसे मेन द्वार पे आएंगे तो थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में, राधा वल्लभ जी के लेफ्ट साइड में एक गली गई है, वहां पे आपको राधिका वल्लभ जी को मंदिर और मिल जाएगा। तो भैया राधिका वल्लभ जी भी एक पुराना मंदिर है, तो राधिका वल्लभ जी के आप दर्शन पा लियो। जैसे ही आप राधिका वल्लभ जी के दर्शन पाएंगे तो आपको 8:30 से राधा वल्लभ जी, राधिका वल्लभ जी, ये और श्री हरिवंश जी, ये सब आप लोगों को करीब करीब आध घंटा में दर्शन आ जाएंगे। तो 8:30 से आपको 9, 9:15 बज सके, 9:15 मान लो। फिर भैया सीधे वहीं पे पास में एक गली में बिहारी जी की गली है, तो बिहारी जी चले जाओ। बिहारी जी आपको भैया 9:30 तक लाइन में लगेंगे, तो 10:30 बजे तक आपको नंबर आ ही जाएगा। 1 घंटा में तो 100% आपको बिहारी जी के दर्शन है जाएंगे। तो बिहारी जी के दर्शन है गए। अब एक चीज ध्यान रखियो, आपकी जो स्कूटी है ना, वो खड़ी है अभी राधिका वल्लभ जी की तरफ, है ना, राधिका वल्लभ जी की तरफ। तो आप लोगों को क्या करना हो, राधिका वल्लभ जी की तरफ मत खड़े करियो। जब जो परिक्रमा मार्ग है ना, वहां पे कई सारी आपको पार्किंग मिल जाएंगी, तो उन पार्किंग में खड़ी करियो स्कूटी है, और फिर राधा वल्लभ जी, राधिका वल्लभ जी, फिर चले जाइए बिहारी जी। अब जब बिहारी जी चले जाएंगे ना, तो 10:30 बजे तक आप लोगों को बिहारी जी के दर्शन है जाएंगे। बिहारी जी तो जब लौटे तो आप लोगों को वीआईपी वाली जो गली है ना, वहां में तो निकलना है। ध्यान रखियो कौन सी वीआईपी वाली गली है, जामे से केवल निकल सकते हैं, एंट्री ना मिल सके, है ना। तो निकलने को आराम से आप निकलेंगे। जब आप वीआईपी वाली गली में तो जाएंगे तो 2 मंदिर आपको बीच में पड़ेंगे, जाए अक्सर करके लोग छोड़ देते हैं। एक तो मिलेगा अदैत्य वट। अदैत्य वट बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। हमारे वृंदावन के जो 6 गोसाई है ना, उनमें से एक गोसाई ने यहाँ पे बहुत तपस्या करी है थी। बहुत पुराना मंदिर है, तो बाकी आप दर्शन पाओ अदैत्य वट के। अदैत्य वट के पास में ही एक अष्ट सखी का मंदिर और है। तो भैया राधा रानी की जो 8 सखी है वो आज जगह पे विराजमान है, आप बहू के दर्शन पा सके हैं। तो बिहारी जी निकलते ही 2 आपको मंदिर मिल जाएंगे, अदैत्य वट और अष्ट सखी। तो 10:30 बजे आप वहां के बिहारी जी से छूटे, 10:30 बजे से 11 बजे तक अदैत्य वट में आपने आधा घंटा दर्शन कर लिया। फिर 11:15 बजे तक आपने अष्ट सखी, 11:15 बजे तक आप अष्ट सखी के मंदिर से फ्री आ जाएंगे बिल्कुल थे। फिर माते आप सीधे निकल आओ। जब निकल के आएंगे तो आप लोगों को क्या करना, फिरते जाना है। बिहारी जी आगे एक गली गई है, राधा वल्लभ जी से थोड़ी सी आगे दान बिहारी जी के मंदिर में। तो आप वहां पे पहुंच जाओ दान बिहारी जी को, आपको लगभग आधा घंटा लगेगा वहां से पहुंचने में, क्योंकि हमने तो वो जगह दे रखी है तो हम 10-15 मिनट में पहुंच जाए। लेकिन आप लोगों ने वो जगह ना देख रखी, तो जब ऐसे में आधा घंटा मान के चल लो कि आधा घंटा में आप वहां पूछ पाछ के नहीं है पहुंच जाएंगे।
तो भैया पतली सी गली है, बिल्कुल ऐसी गली है, राधा वल्लभ जी के पास से ही वो गली गई है, वहां आप जा सके हैं। तो कै बजे जा सकते हैं? 11:15 बजे। दान बिहारी जी, छोटो सो मंदिर है लेकिन पुरानो है। बाजग में ठाकुर जी ने क्या करो तो लीला करी थी, जब गोपिकाएं वो दही दूध दही लेके जाकर ही माखन की मटकी लेके नहीं जाकर ही, तो ठाकुर जी ना उनमें कंकड़ मार के फोड़ देते और कहते कि ला हमारा टैक्स दे और हमारा वो दे, मतलब बाज जगह में मांगते थे, दान मांगते थे दूध दही मक्खन को। तो जब आए थे बागली को नाम है दान गली। तो वहां जगह पे आप दान गली में दान बिहारी जी के दर्शन कर सके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन में एक ऐसे ठाकुर जी हैं जो साक्षात आप नजदीक जाकर उनके चरण को भी छू सके। तो चरण छूने को बड़ा सौभाग्यवादी जगह पे आप लोगों को मिल जावे, बहुत अंदर तक वहां पे जाने की परमिशन रहे। तो बहुत बढ़िया दर्शन है जाए दान बिहारी जी। दान बिहारी जी आपको 11:15 बजे वहां से आपको दर्शन है जाएंगे। फिर आध घंटा मान के चलो आप लोगों को पहुंचने में लगेंगे सेवा कुंज। भाई गली में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सेवा कुंज और है, सेवा कुंज में आप दर्शन करो। सेवा कुंज बिल्कुल निधवंत के जैसा ही है और श्री हरवंश महाप्रभु की समाधि स्थल है वही जगह पे। और ये मान्यता है कि ठाकुर जी जब रास रचा के नहीं, राधा रानी और ठाकुर जी रास रचा के नहीं आते तो वह जगह बैठते और ठाकुर जी उनके पैर दबा के थे और श्रृंगार करते राधा रानी के। तो बड़ी अलग महिमा है। आज भी ये मान्यता है कि वह जगह पे छोटे छोटे पौधा हैं जो कि रात्रि में सखी बन जामे, गोपी बन जामे और भैया रास रचा में। तो ये आज भी मान्यता बिल्कुल निधवन की तरह ही वह जगह पे ये चीज चलता है। तो भैया आप लोगों को ये 12:30 बजे तक आप सेवा कुंज में दर्शन पा सकते हैं। 12:30 बजे एक चीज और है, सेवा कुंज में होता है राजभोग आरती, तो राजभोग आरती को आप हिस्सा बन सकते हैं। तो ये तो रहो दोपहर तक का प्लान। दोपहर तक के प्लान में हमने बहुत सारे मंदिर कवर कर लिए, प्रेमानंद महाराज जी, राधा वल्लभ जी, राधिका वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, अदत्त भट्ट, अष्टसखी, दान बिहारी जी, सेवा कुंज, ये हमने दोपहर तक कवर कर लिए। दोपहर के बाद में सीधे आ जाओ फिर रूम पे, रूम पे आराम करो। 4 बजे तक भैया अच्छी तरीके से सो लो, दबा के नहीं है, खा पी के नहीं है, ठीक है। जैसे ही शाम आ जावे 4 बजे से पहले ही जग जाइयो और 4 बजे पहुंच जाओ सीधे कालीदेव पे। कालीदेव पे परिक्रमा मार्ग में कालीदेव पड़ेगी, कालीदेव के आप दर्शन करो। जो अमर कदम को पेड़ है वहां के दर्शन पाओ, ठाकुर जी के चरण चिन्ह के दर्शन पाओ और जहां पर कालीदेव है वो पूरा आप घूमो डोलो आनंद लो वहां जगह पे। 4 बजे से तुरंत निकल लो, आध घंटा में मंदिर कवर रह जाओ। आप 4:30 बजे तक इमली तला पहुंच जाओ। इमली तला जहां पे ठाकुर जी बैठे थे, मैं अपनी परिक्रमा की वीडियो में या बहुत बार मैंने दर्शन वगैरह कराए हैं, तो इमली तला जाके नहीं आप दर्शन कर लो। इमली तला भी बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर ना, छोटा सा मंदिर है, तो आप लोगों को 10-15 मिनट में दर्शन वहां पे है जाएंगे। तो 4:30 बजे से 5 बजे फिर थोड़ा सा आगे इमली तला तक, थोड़ा सा ही आगे, बहुत ज्यादा दूर ना, मुश्किल से पैदल भी जाएंगे तो 5 मिनट की दूरी पे श्रृंगार घाट है। श्रृंगार घाट का है एक्चुअल में दिखाई ना देवे क्योंकि वो घरसेन में दब गो है, वो घाट की तरह ना दिखाई देवे। घाट से हम लोग सोचेगा घाट होगा लेकिन घाट ना है जगह पे, अब वो घरन में दब गो है। घरन की ऐसा लगे कि घर है कोई को, लेकिन लिख रही है श्रृंगार घाट। श्रृंगार घाट में जाओ जहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वयं श्रृंगार करो है, तो वो श्रृंगार घाट के आप दर्शन करो। श्रृंगार घाट के दर्शन आपको 5 बजे है जाएंगे शाम को। 5 बजे के बाद में थोड़ी सी आगे श्रृंगार घाट से ही आगे आप चीर घाट है, तो 5:30 बजे चीर घाट के दर्शन कर लो। 4:30 बजे चीर घाट के दर्शन, 5:30 बजे चीर घाट के दर्शन। फिर वहां से थोड़ी सी दूर पे निधवन है, मुश्किल से 10 मिनट की दूरी है, लेकिन मैं फिर भी मान के चलूं कि आध घंटा में तुम बाजगढ़ पहुंच जाएंगे। तो 6 बजे निधवन में ध्यान रखियो, सर्दी में 6 बजे निधवन बंद हो जाता है, लेकिन अभी गर्मी आ रही है तो गर्मी के हिसाब से है, तो 7 बजे तक गर्मी में निधवन खुलता है। तो आप 6 बजे निधवन में पहुंच जाओ और आराम से दर्शन मेला पाओ। लगभग लगा आधा घंटा में निधवन के आप दर्शन कर लेंगे। आध घंटा में दर्शन करो, 6:30 बजे फ्री आ जाएंगे आप। तो वहां 6:30 बजे फ्री है कन्हैया। निधवन से थोड़ी सी दूर पे 10-15 मिनट की दूरी पे राधा रमन जी है, तो 6:45 राधा रमन जी पहुंच जाओ। राधा रमन जी दर्शन पाओ। राधा रमन जी के दर्शन पाने के बाद में जब तक रहो जब तक तुम्हारा मन करे, है ना, जो शहर आरती होता है तब तक रहो राधा रमन जी में। आराम से राधा रमन जी के दर्शन आ गए तो फिर भैया 7:30 बजे पहुंच जाओ केसी घाट पे। राधा रमन जी ही गली गई है सीधी, वो केसी घाट पे गई है, तो केसी घाट पे पहुंच जाओ। चाहे तो बीच में एक और मंदिर पड़ता है गोकुलानंद को, जो कि सप्त देवालय में शामिल है, वहां जगह पे आप दर्शन कर सकते हैं अगर टाइम बच रहा हो तो। नहीं तो सीधे पहुंच जाओ आप केसी घाट। केसी घाट पे आराम से भैया जो छतरी बनी हुई है ना, कुंज बने हुए हैं, इनमें बैठो आराम से, नदी के किनारे, यमुना मैया के किनारे आराम से बैठो, आचमन करो।
वहां पे क्यों बैठो, क्योंकि 7:30 बजे के बाद वहां जगह पे होता है भैया यमुना मैया की महाआरती, है ना। तो यमुना मैया की आरती में आप शामिल रह सके शाम के टाइम पे। तो एक दिन में आप लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन से लेकर यमुना जी की आरती तक तय कर ली। ये शेड्यूल आप लोगों को एक दिन करो जी। फिर दूसरे दिन आप भैया अलार्म लगा लो, नहीं तो आराम से जग जाओ और सुबह पहुंच जाओ मॉर्निंग में अगले दिन। अभी हमारा एक दिन कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन पहुंच जाओ मॉर्निंग में 7 बजे राधा केली कुंज पहुंच जाओ। और 7 बजे ना पहुंच पा रहे तो 6:30 बजे तो पहुंच जाओ, 6:30-7 बजे दोनों में तो एक टाइम पे पहुंच जाओ। 7 बजे के बाद जाएंगे तो ऐसे एक चीज छूट जाएगी। तो 7 बजे अगर आप पहुंच गए वहां जगह पे, मैं तो करूँ 6 बजे ही पहुंच जाओ, तुम मजे ही आ जाओ। मैं क्यों पहुंच जाओ को कारण है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के काज हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, संत भी आते हैं, तो आप लोगों के संतन के दर्शन भी आ सकते हैं। सुबह के टाइम पे परिक्रमा भी संत जन करते हैं, तो आपको संतन के दर्शन है सके परिक्रमा में। तो 6 से 7 बजे के बीच आप वहां पहुंच जाओ राधा केली कुंज पे। राधा केली कुंज पे लेफ्ट साइड में जगह देख के नहीं है, आप खड़े रह जाओ आराम से तसल्ली थे। 7, 7:15, 7:30 बजे लास्ट प्रेमानंद महाराज जी वहां से निकल के नहीं जाएंगे सौबरी कुंड। तो आपके एक बार और दर्शन रह जाएंगे, है ना। तो महाराज जी के एक बार और दर्शन रह जाएंगे, गाड़ी में तो जाएंगे हालांकि, पर दर्शन जरूर रह जाएंगे। अब क्यों गाड़ी तो क्यों, अब वो चले गए ना, तो उनके जाने के बाद में ही राधा केली कुंज के दर्शन खुल जाएंगे। तो आप राधा केली कुंज के दर्शन पा सकते हैं, श्री जी के दर्शन पा सकते हैं करीब 8 बजे। तो राधा के सुबह राधा केली कुंज पे पहुंचने के बाद में हमने श्री जी के भी दर्शन कर लिए और गुरु जी के भी दर्शन कर लिए, तो दोनों काम है गए। फिर बाकी बाद में भैया सीधे आप मो लगा लगभग 9 बजे आप वहां से फ्री आ जाएंगे। 9 बजे पहुंच जाओ इस्कॉन, 9 से 9:30 बजे तक इस्कॉन में आनंद लो, इस्कॉन में घूमो, इस्कॉन भी बहुत सुंदर जगह है, आराम से आनंद मेला करो। फिर बाकी बाद में अब आप लोगों को संतन के दर्शन करावे का ले चलो फटाफट से। तो संतन के दर्शन करावे का स्कूटी उठाओ, दोबारा से सुदामा कुटी पहुंच जाओ, सुदामा कुटी पहुंच जाओ 10 बजे आराम। पुरानी जगह है, संत एक एक पुरानो संत मिल जाएगा, एक मानव संत मिल जाएगा वहां जगह पे आप दर्शन कर सके। 10 बजे दर्शन पाके नहीं आ, 10:30 बजे सुदामा कुटी के जस्ट थोड़ी सी ही दूर पे मलुक पीठ है, वही मलुक पीठ जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो महाराज जी हैं, वहां जा सके तो वहां पे दर्शन करो। 10:30 बजे लगभग वहां दर्शन करने के बाद मलुक पीठ से एक रास्ता गए हो सीधो, कहा गो टटिया स्थान के काजे वहीं ते पूछ लेंगे तो आराम से कोई भी बता देगा कि जी रास्ता गए हो टटिया स्थान काजे। तो आराम से 11:15 बजे 11 बजे वहां पे बड़े गुरु जी के दर्शन मिलते हैं और ठाकुर जी के भी दर्शन खुल जाते हैं 11 बजे टटिया स्थान में। तो ऐसे के गर्मी में थोड़ा सा रूटीन चेंज आ जाए तो वो 10 बजे आ जाए तो और ही फायदा है। तो आप लोगों को वहां पे बड़े गुरु जी के दर्शन मिल जाएंगे, तटीय स्थान में डोलवे को आनंद मिल जाएगा, ठाकुर जी के दर्शन मिल जाएंगे। बाकी जो रज है वहां बैठवे को अलग ही आनंद है, वहां आपको शुद्ध टाइम बिता के आई हो आराम से मौज मस्ती लेके नहीं है। तो बाज गए भैया आप लोगों को तटीय स्थान पे 11:15 बजे पहुंच जाओ, 12 बजे तक आराम से आप दर्शन पाओ। फिर 12 बजे सीधे तटिया स्थान के जस्ट सामने से एक रास्ता निकल के गो देवरा बाबा के आश्रम के काज है, देवरा बाबा के आश्रम निकल जाओ सीधे 12 बजे। सबसे पहले आप जाओ देवरा बाबा के आश्रम में, कहीं मत रुकियो, देवरा बाबा के आश्रम में जाइए, देवरा बाबा के दर्शन करियो। वहां की जो हवा है, जो एक वातावरण है, वो आप लोगों को ऐसा मंत्र मुक्त कर देगा ना कि आप लोग जो कहेंगे अगली बार जरूर आऊंगा मैं वृंदावन आओ तो यहाँ का जरूर टाइम निकालूंगा। ये खास बात होता है, तटीय स्थान में भी खास बात है, देवरा बाबा के आश्रम में भी ये खास बात है, क्योंकि देवरा बाबा स्वयं साक्षात वहां के पेड़ पौधा जीव जंतु सबसे बातचीत करे। तो बहुत जोरदार चीज है, बहुत जोरदार जगह है, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। तो देवरा बाबा के आश्रम जरूर जाइए। तो 12 बजे वहां देवरा बाबा के आश्रम पहुंच गए, फिर आप लगभग 12:30 बजे 1 बजे तक फ्री हैं। अगर आप देवरा बाबा के आश्रम पहले चले गए हैं या ना जाने को मन, या फिर इनमें तो कोई भी एक जगह छूटने को मन है, जो कि अब तक मैंने जो इतना बताया हो ना, इनमें तो अगर आपको मन कर रहा हो कि यार यह जगह तो हम पहले जा चुके हैं हम नहीं जा रहे, तो मैं ऑप्शन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उड़िया बाबा के वहां जा सकते हैं, उड़िया बाबा के दर्शन करवे। उड़िया बाबा के आश्रम के पास में दावानल कुंड है, वहां जा सकते हैं उनके ही पास में। अच्छा उड़िया बाबा के आश्रम के पास गए ना तो 3 आपको दर्शन रह जाएंगे, उड़िया बाबा के, दावानल कुंड के, डॉक्टर हनुमान जी के, ये तीनों ही बिल्कुल पास पास में, तीनों के दर्शन एक संग जाएंगे आप लोगों को। तो ये तीनों दर्शन आप कर सकते हैं। और नीम करोड़ी बाबा के आश्रम भी जा सकते हैं, जहाँ पे उनको समाधि स्थल है, भजन स्थल है, बहुत सारी चीजें आप लोग वहां पे भी जा सकते हैं।
तो ये ऑप्शन है आपके पास में। अगर कोई भी आप एक स्किप कर रहे हैं कोई भी जगह जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जाने को मन ना है, तो आप इनमें से कोई भी आप इंक्लूड कर लियो, जोड़ लियो, ऐड कर लियो। ये तो वह मॉर्निंग टाइम का दर्शन मेला। अब शाम के टाइम पे क्या करना, आपको भैया 1 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, आ जाओ अपने रूम पे, आराम करो 2-3 घंटा, खा पी कर फिर भैया शाम को 4 बजे जग जाओ। तो 4 बजे आप जग जाओ, 4 बजे जगने के बाद में पहुंच जाओ भैया राधा टीला। राधा टीला कहाँ है, राधा केली कुंज के पास में है, वहां पे घूमो। वहां जगह पे भी शाम के टाइम पे वो मंदिर बंद है जावे, ये ही मान्यता है। वहां जगह पे भी ठाकुर जी आवे हैं, निधवन, निधवन से जुड़ा हुआ है वो, श्री हरदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। राधा टीला, राधा टीला के बाद में तुरंत कहीं ना रुकना आपको, इफ बट कहीं इधर उधर दिमाग ना लगाना, सीधा पहुंच जाना राधा बावड़ी। राधा बावड़ी है राजपुर गांव में। राजपुर गांव में जब जाएंगे, राधा बावड़ी वो जगह है जहां पे राधा रानी पानी भरने आती। तो पहले तो आप वहां पे परिक्रमा दो, परिक्रमा देने के बाद में आप लोगों को क्या है, श्री हरदास जी की वह जगह जन्मस्थली है, तो जन्मस्थली पहले तो आप परिक्रमा दे लो। परिक्रमा देने के बाद वो राधा बावड़ी के दर्शन करो, जो कि सीढ़ी है, वह सीढ़ी पे 5-6 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, जितना समय अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मोदी जी ज्यादा जगह है, क्योंकि वो मालूम है कि मैं एक दो बार वहां पे गया हूँ, तो जिन भक्तन को भी लेके मैं वहां जगह पे गया हूँ, वो रोए हैं वहां जगह पे जाके नहीं। अब क्यों रोए होंगे, क्योंकि बात जगह साक्षात ठाकुर जी की अनुभूति होता है, राधा रानी की अनुभूति होता है, और ऑटोमेटिक ही आंखन में आंसू आ जाते हैं। तो ये सत्यता है वह जगह की, इतनी प्यारी जगह है राधा बावड़ी, है कि आपने बहुत सारी कथन में राधा बावड़ी को जिक्र सुनो हो। तो राधा बावड़ी जाओ, राधा बावड़ी इनकी सीढ़ी पे कुछ देर बैठो, फोन साइलेंट कर लियो, फोन बिल्कुल बंद रखते वह जगह पे, क्योंकि वह जगह पे शांत प्रिय एकदम गजब का वातावरण है, तो वो चीज आप रखियो। फिर क्या करना हो, राधा बावड़ी में आपको वहां पे बैठने के बाद वो राधा बावड़ी से थोड़ी सी मतलब वही जगह पे कोई साधु संत हो ना, उनसे पूछ लियो कि बाबा कुआ के दर्शन और करने हैं। तो राधा रानी जब कुआ से पानी भरती, वह कुआ के दर्शन और करके आई हो, वही जगह पे बिल्कुल चिपक के नहीं है। अच्छा, वह जगह पे देखने वाली चीज क्या है कि जो राधा बावड़ी में क्या छोटी छोटी गुफा बनी हुई है, उन गुफा में संत रहे हैं, वो बड़ी जोरदार चीज है देखने को। आप यार कैसी ये गुफा है, ऐसी है, ये मान लो कोई बिल हो है, चुवन के बिल हो अंदर, वहां में बहुत सारे कमरा बने हो, तो जस्ट लाइक ऐसी भाई आनंद आ जावे देखते ऐसा लगे और साधु संत तो ये है असली। तो वहां आप एक बार अगर राधा बावड़ी चले गए, तो आपको संतन के दर्शन और साक्षात राधा रानी के दर्शन आप लोगों को अनुभूति है जाएगी, महसूस है जाएगी। राधा बावड़ी के जस्ट सामने ही श्री हरवंश जी की जन्मस्थली है, भाग्य भी दर्शन करके आप आइयो। तो भैया 5 बजे तक आप माँ राधा बावड़ी से दर्शन कर लियो, 4:45 बज जाएंगे आपको, माते निकल लियो, 5:45 सॉरी 5:45 पहुंच जाओ गोरे दाऊ जी। गोरे दाऊ जी के दर्शन करो। गोरे दाऊ जी वो है जहां पे राधा रानी ने दाऊ जी महाराज को भेज रखो है, तो ठाकुर जी के संग गैया चरावे के ताई कह रही काना अकेलो जा रहा है, मैं अकेलो ना जान दूंगी। वादन दाऊ जी नहीं जा रहे, तो अकेले जा रहे थे काना, तो राधा रानी कही मैं अकेलो ना जान दूंगी। तो क्या करो, राधा रानी ने दाऊ जी को भेज रख के नहीं आ गई संग में, लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी पहचान गए, उन्हें समझ गए वाह उनकी लीला है तुम्हारी। तो वो वही जगह है, वह जगह के आप दर्शन पहियो, बहुत जबरदस्त जगह है। गोरेदाऊ जी के 5:45 दर्शन, छोटा सा मंदिर है, ज्यादा बड़ा मंदिर ना है, 15 मिनट में आपको दर्शन आ जाएंगे। वहां से तुरंत गोरेदाऊ जी से जस्ट थोड़ी सी दूर पे ये कट गो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप वहां से मुड़ जाएंगे, सीधो जाएगा बत्तरौड़ बिहारी जी। तो 6:30 मैं मान के चलो आधा घंटा आपको पहुंचने में लगेगा, वैसे मुश्किल से 15 मिनट को रास्ता है स्कूटी थे है। तो बत्तरौड़ बिहारी जी पहुंच जाओ 6:30, 6:30 बत्तरौड़ बिहारी जी के दर्शन पाओ। दर्शन जैसे ही जावे बत्तरौड़ बिहारी जी के, अब आपके पास में 6:30 मंदिर बहुत जोरदार है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा जगह पे। ठाकुर जी ने वह जगह पे भात खाया हो, तो जावे सेवा को नाम है भातरौड़ बिहारी जी, ठीक है। ऊंचे एक टीले पे जहां तक पूरा वृंदावन आप लोगों को साफ दिखाई देगा, यार क्या जगह है ना, बहुत जबरदस्त जगह है। तो ये आप बत्तरौड़ बिहारी जी के दर्शन करो। अब आपके पास में थोड़ा सा समय बचो है, 6:30 तक आपके दर्शन हो जाएंगे। अब 6:30 से लेके नहीं आप लोगों के पास में 8 मंदिर, 8 साढ़े 8 बजे मंदिर जब तक पट बंद होते हैं तब तक आपके पास में टाइम है। तो आपके पास में ऑप्शन है, प्रेम मंदिर जा सकते हैं, पागल बाबा जा सकते हैं, अक्रूर घाट जा सकते हैं, कात्यायनी मैया के दर्शन पा सकते हैं। हालांकि मैंने कात्यायनी मैया शायद कहीं आप लोगों को पहले भी बताई थी, तो वहां पे आप जा सकते हैं। कात्यायनी मैया मैंने यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे बताई थी कि यहाँ पे भी जा सकते हैं, और मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया कात्यायनी मैया, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन ये चारों हैं,
या के बाद में टाइम ही टाइम है आप दर्शन करो। तो ये 2 दिन का टाइम है, या में लगभग लगभग मैंने वो कोशिश करी है जो बेस्ट से बेस्ट टाइम निकाल के नहीं आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप स्कूटी हायर करते, तो अगर स्कूटी हायर ना कर पा रहे, ई रिक्शा से घूम रहे, तो ई रिक्शा बुक कर लियो, पता है कैसे भी करके नहीं जल्दी जल्दी घुमा हमें, तो वो फिर आप लोगों को घुमावेगा। अगर भैया 1-2 आदमी कोई आ रहा है, तो भैया भले मुझे संपर्क कर सके, मैं दर्शन करा दूंगा। 1-2 आदमी आ रहा है, एक ही लेके जा सकते हो, दो लेके जा सकते हो मैक्सिमम अपनी बाइक पे, जहाँ से ज्यादा ना जा सके। तो भैया ये तो बेस्ट प्लान है। हमारे चैनल के माध्यम से यही कोशिश रहे कि आप लोगों को वृंदावन में आके नहीं ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले, ज्यादा से ज्यादा आप ठाकुर जी को महसूस कर सके, और ये महसूस कर सके कि भैया ठाकुर जी अपने हैं, ऐसे ही ये ब्रजवासी भी अपने हैं, और कोई भी आप लोगों को अंतर ना है पावे। तो वृंदावन को आप आनंद ले रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ऐसे ही लेते रहो, और वीडियो को शेयर करना मत भूल करो। और एक चीज और, कमेंट में तो आप राधे राधे लिखे ही ना है, ये क्या बात रही, ये कोई बात थोड़ी ना है भैया, या जा ब्रजवासी ते कोई बैर है का, कछु दुश्मनी है, राधे राधे लिख दो, है ना। और एक जे वीडियो जाए और देख लियो, राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए, तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है, तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है, वो आप ले सके हैं। और भैया ये है, चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में, वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं, तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो, कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।